भारत में बेटियों के लिए पिछला दशक आखिर था कैसा? ये एक कहानी है जिसमें उम्मीद भी है और कुछ बेहद कड़वी सच्चाइयां भी। तो आज हम आंकड़ों की मदद से इन्हीं विरोधाभासों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस विजन की बात करते हैं जो सरकार हमारे सामने रखती है। और ये विचार वाकई में बहुत शक्तिशाली है कि बेटियों को सिर्फ मदद लेने वाला नहीं बल्कि देश का भविष्य बनाने वाला माना जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातें जमीनी हकीकत से मेल खाती हैं? तो चलिए अब ऑफिशियल बयानों से जरा आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों की दुनिया में झांक कर देखते हैं कि पिछले 10 सालों में वाकई में बदला क्या है। देखिए, किसी भी अधिकार की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी हक से, और वो है जन्म लेने का अधिकार। इसको मापने का एक तरीका है सेक्स रेशियो एट बर्थ, मतलब हर एक 1000 लड़कों के जन्म पर कितनी लड़कियां जन्म ले रही हैं। अगर हम पूरे देश के लेवल पर देखें तो तस्वीर काफ़ी अच्छी दिखती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के शुरू होने के बाद से जन्म के समय लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ये आंकड़ा 2014-15 में 918 था, जो अब 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये जो नेशनल एवरेज है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। जैसे ही हम राज्यों के आंकड़ों को खंगालते हैं, एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे कई राज्य हैं जहां लिंगानुपात असल में गिरा है। एक्सपर्ट्स इसे स्क्वीजिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब परिवार तो छोटे हो रहे हैं लेकिन बेटे की चाहत अब भी उतनी ही है, और इसी वजह से लिंग चयन का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जन्म के अधिकार के बाद आता है अगला बड़ा सवाल, अवसर का। और अवसर की पहली सीढ़ी क्या है? शिक्षा। तो क्या हमारी बेटियों को स्कूल जाने और अपने सपने पूरे करने का सही माहौल मिल भी रहा है? हाँ, इस मोर्चे पर एक बहुत बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। आज भारत के 97.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते लड़कियां बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती थीं। पर इस कामयाबी के पीछे भी एक छिपा हुआ सच है। जब बात आती है दिव्यांग लड़कियों की, तो सिर्फ 27% स्कूलों में ही उनके लिए एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं। सोचिए, ये एक तरह का तिहरा संकट है। एक तो लड़की होना, ऊपर से दिव्यांग, और फिर बेसिक सुविधाओं तक भी पहुंचना होना। और यहीं पर हमें एक और विरोधाभास देखने को मिलता है। स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन तो बड़ा है, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट 80% से ज्यादा है, लेकिन उनमें से आधी से ज्यादा लड़कियां अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी ही नहीं कर पाती। मतलब लड़कियों को स्कूल के दरवाजे तक लाना तो आसान हुआ है, पर उन्हें क्लासरूम में बनाए रखना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, आज के ज़माने में मौके कहाँ मिलते हैं? डिजिटल दुनिया में। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी खाई है। जहाँ करीब 74% पुरुषों के पास अपना स्मार्टफोन है, वहीं महिलाओं के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 57% के आसपास है। ये जो डिजिटल गैप है ना, ये सीधे सीधे उनके मौक़ों को कम कर देता है। अब जरा उन बोझों की बात करते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं, पर लड़कियों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। मैं बात कर रही हूँ उनकी सेहत और उनकी सुरक्षा की। सेहत के मामले में भी एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ तो 5 साल से कम उम्र की बच्चियों में स्टंटिंग यानी कुपोषण धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ किशोरियों में अनीमिया यानी खून की कमी की समस्या वो लगातार बढ़ रही है, और ये अक्सर घर के अंदर खाने के बंटवारे में होने वाले भेदभाव की तरफ एक सीधा इशारा है। और अनीमिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के लगभग 59% किशोरियां खून की कमी से जूझ रही हैं, जबकि लड़कों में ये आंकड़ा लगभग आधा है, करीब 31%। ये फर्क ये अपने आप में बताता है कि सेहत के मोर्चे पर हम कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। फिर बात आती है सुरक्षा की, जहां बाल विवाह आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये सच है कि इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन आज भी हकीकत ये है कि हर 4 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। बाल विवाह मुक्त भारत जैसे अभियान इसी धीमी रफ्तार को तेज करने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर जब हम पिछले 10 सालों पर नजर डालते हैं, तो कैसी तस्वीर सामने आती है? ये एक ऐसा दशक रहा है जिसमें कुछ कदम आगे बढ़े हैं, तो कुछ पुरानी चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं।
जानकार मानते हैं कि अब हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें वुमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। मतलब लड़कियों को सिर्फ योजनाओं का फायदा लेने वाला नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन के फैसलों में एक एक्टिव पार्टनर बनाना होगा। तो अगर इस पूरे दशक को समेटना हो तो कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ नेशनल सेक्स रेशियो में सुधार, स्कूलों में ज्यादा एडमिशन और नई फाइनेंशियल स्कीम्स जैसी बड़ी कामयाबियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ एनीमिया का संकट, स्कूल ड्रॉपआउट की ऊंची दर, डिजिटल डिवाइड और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। ये आज भी उतनी ही बड़ी सच्चाइयां हैं। और आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या आने वाला दशक नीतियों के कागजी वादों और भारत की बेटियों की असल जिंदगी के बीच की इस गहरी खाई को पाट पाएगा? क्योंकि इसी सवाल का जवाब विकसित भारत का असली भविष्य तय करेगा।